खापड़े साहब ने भी जो किया सबको पता है, और हमारे लिए कुछ अधूरा काम भी छोड़ गए हैं। और जहां तक खापड़े साहब का लीगेसी का सवाल है, तो भगवान बुद्ध ने जो सामाजिक क्रांति किया सक्सेसफुल, बाद में उसको काउंटर कर दिया गया। बाबा साहब ने उसको रिवाइव किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाए सक्सेसफुल। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मेरा ऐसा मानना है, उस लाइन पे अगर किसी ने काम किया इस लीगेसी में, तो खापड़े साहब है। सामाजिक क्रांति का जो आंदोलन बुद्धा का था, बाबा साहब का था, उसको आगे बढ़ाने वाले जो है खापड़े साहब ही है। मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको क्योंकि टाइम भी कम है। मेरा उनसे परिचय 81 में हुआ, चंडीगढ़ के अधिवेशन से। मैं एडवोकेट था गुजरात में उस टाइम में, और हम जब जुड़े संगठन से, तो हम तो बाबा साहब के नाम से जुड़े थे, हमको कोई आइडियोलॉजी कुछ पता नहीं था। 5-6 साल हम ऐसे ही काम करते रहे कि बाबा साहब का काम करना है। लेकिन जब अहमदाबाद में पहली बार कैडर कैंप खापड़े साहब का मैंने अटेंड किया, 87-88 का है, तब ये आइडियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी थी, वो उस टाइम मुझे उसी टाइम जब मिली 7-8 साल के बाद। उसके बाद तो मुझे 94 के बाद तो उनके साथ काम करने का, साथ में काम करने का मौका मिला। जब एक नई व्यवस्था बनाई हमने 94 में संगठन में, चेयरमैन की, जनरल बॉडी की, क्योंकि संगठन में बार बार यह देखा गया जो भी अध्यक्ष बनता था वो बेईमानी करता था और तोड़ के चला जाता था। तो हम लोगों ने सबने मिलकर, बोरकर साहब थे, खापड़ साहब मिश्राम भी थे, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई चेयरमैन की कि भाई जनरल बॉडी का जो चेयरमैन रहेगा वो रूलिंग मतलब चेयर करेगा प्रोग्राम। तो खापड़ साहब ने मुझे वो जिम्मेदारी दे दी। मुझे अभी तक भी पता नहीं मुझे इतना जिम्मेदार क्यों बनाया उन्होंने। और उसका टेस्टिंग भी हुआ। हमने 2 बातें सीखी खापड़े साहब से। 2 बातें बता के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक बात जो कई लोगों ने बताई यहाँ पर, हीरे साहब ने बताई, पवार साहब ने बताई, कि जब व्यक्ति और संगठन में टकराव हो तो व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और संगठन विचारधारा में अगर टकराव होता है तो संगठन को छोड़ देना चाहिए। ये कोई मैनेजमेंट के किताब में लिखी हुई बातें नहीं है, ये खापड़ साहब ने इसको प्रूव करके दिखाया। जब संगठन और व्यक्ति में टकराव हुआ, व्यक्ति को छोड़ा उन्होंने, संगठन के साथ रहे 86। उसके बाद जब 91 में भी हुआ मामला, तब उन्होंने संगठन छोड़ा। जो लोग उस टाइम थे उनको पता है कि सिर्फ 3 लोग रह गए थे। 3 लोग एक तरफ थे, संगठन एक तरफ था, फिर भी वो डटे रहे और फिर खड़ा किया फिर से उन्होंने। आज जो यहाँ सब लोग दिख रहे हैं वो उसकी उनकी वजह से ही है। मैंने भी वही बात को, मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे भी मौका मिला 2 बार। एक बार 96 में, तब तो हमारे साथ में थे, गाइड भी कर रहे थे। लेकिन जब 2003 में हुआ, उस टाइम तो खापड़े साहब नहीं थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने जो सिखाया हमको वो काम में आ गया, और उसी की वजह से संगठन बच गया। आप लोग को सबको पता है हिस्ट्री, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक ये बात है, मैं इसलिए आपको बार बार ये बताता हूँ कि आपको इसको ध्यान में रखना। भविष्य में भी जब भी मौका कोई आता है ऐसा, इसको हमेशा ध्यान में रखा। हम लोग चाहे है कि नहीं है, आप ध्यान में रखना इसको। दूसरी बात जो थी उनके अंदर में, कि वो एडवर्स सिचुएशन में काम करने का बहुत उनको वो था। वो हमेशा ही एडवर्स सिचुएशन में काम करते थे। ये बात भी हमने सीखी। मुझे तो लगता है उनका पूरा ज़िंदगी एडवर्स सिचुएशन में ही चला गया काम करते करते, वो चाहे घर में है या संगठन में है या नौकरी में है। उसका एक्सपीरियंस हमने अहमदाबाद में देखा एक बार, जब 1990 में हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे थे। मैं वहाँ अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बाम साहब का, और बाबा साहब का जन्म शताब्दी वर्ष था, आपको लोगों को पता होगा, और फुले साहब का स्मृति शताब्दी वर्ष था। जहाँ हमने अधिवेशन लगाया वहाँ कर्फ्यू लग गया। सेंट्रल कमेटी, रूपचंद सेठ जी भी है यहाँ, वो थे उधर, सब चले गए दिल्ली वापस।
भाई अभी ये इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तब मैंने फ़ोन लगाया बोरकर साहब को, कंडला में पोस्टिंग था उनका, वो पहुंच गए। उनकी कुछ पहचान थी, मेरी भी पहचान थी पुलिस में, मैं भी वहाँ ऑफिसर था। तो हम लोग ने खेत में लेके अधिवेशन किया, लेकिन जब तैयारी शुरू की तब खापड़े साहब आ गए। और उनका जो स्टेमिना मैंने उस टाइम देखा, मतलब 5 रात तक सोए नहीं, वो जागते रहे और मुझे घुमाते रहे साथ। मैं तो सो जाता था बीच में, लेकिन 5 नाइट तक जागते रहे वो। मतलब वो एडवर्स सिचुएशन थी, मंडल का आंदोलन भी चल रहा था उस टाइम, लेकिन वो अधिवेशन उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। आज की परिस्थिति, आज के जो देश में हालात है साथियों, वो भी एडवर्स है, मैं आपको बता दूं। और उसको हमको काउंटर करना है किसी भी हाल में। अगर खापड़े साहब को सच्ची अगर वो देना है आपको, तो एडवर्स सिचुएशन में भी काम करना है। जय भीम, जय मूल्यवासी।